हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? तो चलिए, आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं पॉलिटी PYQ सीरीज में। तो आज का हमारा टॉपिक है संसद। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पीछे का रिवाइज करते होंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 430 नंबर। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है धन विधेयक, ऑप्शन बी है साधारण विधेयक, ऑप्शन सी है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी है संविधान संशोधन और साधारण विधेयक दोनों। तो क्या होगा इसका आंसर? जो जिस विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, धन विधेयक को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है राज्यसभा में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 431। सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है साम्यवादी, ऑप्शन बी है धनिक तंत्र, ऑप्शन सी है धर्मतंत्र, ऑप्शन डी है वेस्टमिनिस्टर। तो क्या होगा इसका आंसर? SSC GT 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश के मॉडल के नाम के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वेस्टमिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 432। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो कौन सा आर्टिकल अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 246, ऑप्शन बी है 253, ऑप्शन सी है 248, ऑप्शन डी है 247। तो कौन सा ऑप्शन होगा? CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 247 हो जाएगा, डी हो जाएगा 432 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है मतलब संसद का उल्लेख किस में है, कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 59, किस में है अनुच्छेद? क्या होगा इसका आंसर? 433 का। तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद कितने में है? 79 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 434 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के सब क्लॉज 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग होता है। ऑप्शन ए है 1/5वां भाग 1/5, ऑप्शन बी है 1/10वां या 1/10, ऑप्शन सी है आधा 1/2, ऑप्शन डी है 1/3 1/3। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? जुगनपूर्ति के लिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/10 होता है, 1/10वां भाग चाहिए। जैसे 552 सीट रहता है मैक्सिमम लोकसभा में, तो उसमें 1/10 चाहिए, यानी कि 55 मिनिमम चाहिए। ठीक है, गठन करने के लिए सदन की बैठक की गठन करने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? 434 का बी नंबर हो जाएगा, 1/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहृत नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? तो कौन से अनुच्छेद में ये चीज़ कहा गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 84, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। बताओ, अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल है। ऑप्शन ये 61 में क्या है? महाभियोग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा, अनुच्छेद 84 में ये व्याख्या है। ठीक है, 435 का ए नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 436। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती है तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है समायोजन के आधार पर मतदान, ऑप्शन बी है मौखिक मतदान, ऑप्शन सी है गणना के आधार पर मतदान, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक मतदान। क्वेश्चन है कि जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती है तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? SSC CPU में पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गणना के आधार पर मतदान होगा उस टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 436 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 437 नंबर। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1993,
ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 1992। तो विकलांगता अधिनियम कब लाया गया था बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा 1995 में लाया गया था विकलांगता अधिनियम 1995 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 438, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1985। तो किस में लाया गया था? 1986 में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है। तो ऑप्शन ए है सूचना एवं प्रशासन मंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन डी है सभापति। तो उसका सभापति हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1962। SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। तो क्या होता है एक मसौदा? क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? विधेयक हो जाएगा। विधेयक जो है सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 441 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए है उसके माता पिता, ऑप्शन बी है उसके पति के कानूनी वारिस, ऑप्शन सी है उसके पति, ऑप्शन डी है उसके पिता के कानूनी वारिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उसके पति का होगा हकदार। ठीक है, पहला अधिकार उसके पति का होगा। 442 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 443, चलिए क्वेश्चन है, संसद में विपक्ष के नेताओं की वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष डैश में पारित किया गया है। तो ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1977, ऑप्शन डी है 1972। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1977 में पारित किया गया था जो विपक्ष के नेताओं की वेतन और भत्ते अधिनियम द्वारा तय होते हैं। तो वह वर्ष 1977 में पारित किया गया था। ऑप्शन 443 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को डैश वर्ष में पारित किया गया था जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2019, 2016, 2014, 2017। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा 2019 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया गया था। तो कौन से वर्ष में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था बताइए? 1955 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संसद में निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये शायद सबको हो रहा होगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो अंतिम अधिकार जो है किसके पास होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो किसके पास अंतिम होता है? संसद के पास होता है अंतिम अधिकार। ठीक है, सी हो जाएगा 447 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 448, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। एक मिनट, इसका आंसर देने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर देख लेते हैं।
संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने का मात्र काम करती है। कानून निर्माण के ऐसे प्रस्ताव जिसमें संसद स्वीकार कर लेती है विधेयक बिल कहलाते हैं, और इन विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने पर यह अधिनियम एक्ट बन जाता है। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे विधेयक जो मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और सेकेंड, ऐसे विधेयक जो किसी संसद सदस्य के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 448 का है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद वह एक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है। कौन करता है वेतन का निर्णय, संसद ही करेगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद के परिक्षेप में शून्यकाल किसे कहते हैं। तो शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल होता है, ऑप्शन ए में है संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, ऑप्शन बी है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, ऑप्शन सी है प्रश्नकाल से पहले का समय, ऑप्शन डी है संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो क्या होगा इसका आंसर, जो शून्यकाल होते हैं ना वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद होते हैं, जो जिसका टाइम 12 से 1 होता है। ठीक है, दिन में। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, ऑप्शन 450 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार डैश संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। तो संसद के दोनों सदन को संबोधित कौन करता है। तो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कौन करता है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वह संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है अनुच्छेद 87 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो अंतिम निर्णय संसद के अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है अध्यक्ष लोकसभा, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन राज्यपाल से है। तो चलिए राज्यपाल के अंतर्गत राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राज्यपाल के अंतर्गत का 453 नंबर है। तो एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने या अपना पदभार ग्रहण करने से पहले डैश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। तो राज्यपाल किसके समक्ष प्रतिज्ञा लेता है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, थोड़ा सोच के बताइए। इसमें भारत के राष्ट्रपति गलत है आंसर, भारत के राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या लेता है, शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी है, राज्यपाल जो है शपथ दिलाने वाला संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या श्रेष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के सामने और मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने। ठीक है, 454 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। सभी कार्यपालिका से संबंधित है, कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। वैसे राज्यपाल कौन से आर्टिकल में है, 153 में है। तो राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति किस में है, अनुच्छेद किस में हो जाएगा, 154 में हो जाएगा, अनुच्छेद 154। इसका आंसर सी हो जाएगा 454 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है।
ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उस राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के महाधिवक्ता, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। भारत के राष्ट्रपति, भारत के महाधिवक्ता, भारत के प्रधानमंत्री और उस राज्य के मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 153 में है, ठीक है, और वो राष्ट्रपति और वो अनुच्छेद 155 में के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, 155 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। और ऑप्शन ए है अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी है 156, ऑप्शन डी है 155। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 458, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है, कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए, फास्ट मारते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 153 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहते हैं। और अनुच्छेद 136 में क्या है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त है। अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को डैश द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन ए है विधान परिषद के सभापति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्ष। क्या होगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 460 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है। तो किसके, कौन आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान का जो कौन सा राज्य सरकार जो है अध्यादेश लाने का अधिकार करता है, प्रदान करता है। ऑप्शन ए है 251, ऑप्शन बी है 166, ऑप्शन सी है 213, ऑप्शन डी है 100। क्या होगा, 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है राज्य सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा राज्य क्या, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या सब ऑप्शन। कोई सीमा ही नहीं है, एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, इसका ए आंसर, कोई सीमा ही नहीं है, ए ही होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बस। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन ए है 35 साल, ऑप्शन बी है 21 साल, ऑप्शन सी है 25 साल, ऑप्शन डी है 30 साल। क्या होगा इसका आंसर, 35 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 463 नंबर, 463 सेम में क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन बी है राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी है राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। ऑप्शन डी है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कौन सा सही है, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 465 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। ये तो इतना रिपीट हो चुका है, 153 हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है 466,
भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? क्या होगा इसका? 153। अगला क्वेश्चन भी तो उसी में ना। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, SSC CGL 2019 में पूछा गया और 20 में भी 2 बार पूछा गया, नहीं 19-20 में भी। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के महाधिवक्ता के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है महाधिवक्ता को? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है बताइए? राज्यपाल करता है, राज्य के राज्यपाल करता है महाधिवक्ता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 468। महाधिवक्ता डैश के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? महान्यायवादी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है अरुणा असफ अली, ऑप्शन डी है कृष्णा हटी सिंह। तो क्या हो जाएगा? किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। आर्टिकल 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राज्यपाल के खिलाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 471 नंबर। 471। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए है राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये तो सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 35 वर्ष की आयु व्यक्ति होता है। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? सबसे लंबे समय तक। ठीक है, ऑप्शन ए है एन.डी. तिवारी, ऑप्शन बी है पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है लक्ष्मीकांत झा। तो क्या होगा इसका आंसर? पद्मजा नायडू हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। ठीक है, किसी भी राज्य के। पद्मा नायडू पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रही। ये 3 नवंबर 1956 से 1 जून 1967 ईस्वी तक पश्चिम बंगाल की राज्यपाल थी। पद्मजा नायडू सरोजिनी नायडू की सुपुत्री थी। अगला क्वेश्चन है शायद आज का लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट होगा शायद। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है A.N. वांचू, ऑप्शन बी है B.D. शर्मा, ऑप्शन सी है G.P. सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया है ना, लोकसभा सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया है। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल यही होगी, डॉक्टर सीतारमैया। ठीक है, तो चलिए आज इतना तक ही रखते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे विधान परिषद और विधानसभा दोनों पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल।